क्या आपने कभी ऐसी जगह का तस्वुर किया है जहां ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हों, जहां दूर दूर तक फैली वादियां और बुलंदो बाला पहाड़ आपको कुदरत के बेपनाह हुस्न का नज़ारा पेश करते हैं। हमने इस हैरत अंगेज सफ़र का आगाज़ किया मिनी मर्ग से, जहां हर कदम पर दिलकश मनाजिर और नाकाबिल यकीन रास्ते आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप भी एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां खामोशी में भी कुदरत की गुफ्तगू सुनाई देती हो, जहां आप जानना चाहते हैं कि रास्ते कैसे हैं, कितनी दुश्वारी हो सकती है और यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस सफ़र की तमाम तफसीलात बताऊंगा, जिसमें रास्तों की हालत, वक्त का तयन और दीगर ज़रूरी मालूमात शामिल हैं। तो चलिए मेरे साथ इस हैरान कुन सफ़र पर। इस जगह को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और ये है देवसाई। मिनी मर्ग में आते हुए आपको अपना आईडी कार्ड जमा करवाना पड़ता है और वापसी पे यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड याद से रिसीव करना है। अभी हम मिनी मर्ग की चेक पोस्ट से निकल गए हैं जी, और हम जा रहे हैं देवसाई की तरफ। मिनी मर्ग से बुर्जल टॉप का जो रास्ता है वो 17 किलोमीटर का है। हमारी आज की मंजिल है देवसाई, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये सतह समुद्र से तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। बुर्जल टॉप से पहले अगर आप इस पॉइंट से सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आप मुख्तलिफ इलाके देख सकते हैं, जिसमें बनियाल और शकमा शामिल हैं। हम जिस वक्त बुर्जल पास पहुंच चुके हैं, हमारा सफ़र देवसाई की तरफ है। तो ये द फेमस बुर्जल टॉप जी। आज की एपिसोड में मैं तसल्ली से आपको देवसाई के बारे में बताऊंगा, जिसमें रास्ते की डिटेल शामिल हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जी टेक्नो वर्ल्ड की ग्लासेस हैं जो कि दी जाती हैं फौजी जवानों को। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, कोशिश करें कहीं से मिलके तो ले लेंगे। ये जी हम तकरीबन 11:30 बजे चेलम वापस पहुंच चुके हैं। ये चेलम चौकी हम पहुंच चुके हैं। ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, अब हम यहाँ से जाएंगे, ये जाता है देवसाई। और ये जो रास्ता सीधे हाथ पे सीधा जाता नजर आ रहा है, ये है मिनी मर का। तो हम यहाँ से आए, अब हम ऊपर की रास्ते की तरफ जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि यहाँ पे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो आपके होंठ बड़े, लिप्स बड़े खुश्क हो जाते हैं, प्यास बहुत लगती है। तो लिप बाम लाजमी लेके आए और थोड़ा सा पानी ज़रूर पीते रहे। तो चले जनाब, हमारा सफ़र शुरू होता है देवसाई की जानिब, जिसको देखने का बड़े अरसे से इश्तियाक था। चिलम में बहुत सारी अकोमोडेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। चिलम चौकी के बिल्कुल जो ही आप देवसाई की तरफ सफ़र करते हैं तो 3 से 4 हज़ार पर नाइट में पूरा रूम आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेहतर होटल लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने आ रहा है जी, गाजी गेस्ट हाउस। ये तो नहीं सर, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं सफ़ेद कलर के, यहाँ पे गर्म पानी भी है। तो इसके चार्जेस तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब सीज़न में जाते हैं। ये रहे रॉयल गैशू रिजॉर्ट है, यहाँ पे किराया आपको 6-7 हज़ार मिलेगा। जिस तरह ये नज़र आ रहे हैं इसमें भी। तो चिलम में काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं एकोमोडेशन के। ये देखें जी, चौकी आ गई, यहाँ से हम देवसाई की जानिब सफ़र करेंगे। तो जी डीएनपी चेक पोस्ट पे आपने अपनी एंट्री करवा के 500 पर हेड, यानी कि जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो पे करेंगे आप, और ये पर्ची लेंगे। उसके बाद फिर आप अपना देवसाई की जानिब सफ़र स्टार्ट करेंगे जी। शुक्रिया जी। ये देखें ये इस तरह की पर्ची आपको मिलती है जी। शुक्रिया मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। फॉरनर के लिए $20 है जी, फॉरनर के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी सतपारा चेक पोस्ट 68 किलोमीटर से, अली मलिक 58 किलोमीटर, शतूम 48 किलोमीटर, बड़ा पानी 38 किलोमीटर, काला पानी 28 किलोमीटर, शेव सलेक 18 किलोमीटर, चिलम चौकी तो हर हम खड़े में। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जी देवसाई नेशनल पार्क के बारे में। आप किसी तरह की यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते और किसी तरह के एनिमल को पकड़ भी नहीं सकते और किसी दरख्त को उसको भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कोई फ्लावर नहीं तोड़ना, किसी स्टोन को अपनी जगह से नहीं हिलाना, कोई गंदगी नहीं फैलानी। और ऑफ रोड जो ट्रैक है उस पर आपने ड्राइविंग नहीं करनी, यानी कि जो ट्रैक बने उसी पे आपने ड्राइव करना है जी। अच्छा एक चीज़ वो भाई साहब ने हमें बताई कि पार्क के अंदर किसी तरह का असला भी लेके जाना मना है, जो कि अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जी ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं इसको फॉलो करेंगे तो ये पार्क भी अपनी हालत में मेंटेन रहेगा और टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है जी। थैंक यू जी। आप सबको शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है वापसी पे। देवसाई को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है और ये पाकिस्तान के शुमाली इलाके में मौजूद है।
तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद होने की वजह से ये दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ी मैदानों में शुमार होता है। आप देवसाई को दो रास्तों से एसेस कर सकते हैं। आप इसको स्कर्दू की तरफ से भी देख सकते हैं और आप इसको अस्तोर की तरफ से भी देख सकते हैं। अस्तोर की तरफ से रास्ता कदरे बेहतर है, क्योंकि अगर आप स्कर्दू की तरफ से जाएंगे तो अली मलिक टॉप तक जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। तो इसकी वजह से अक्सर लोग देवसाई को अस्तोर की जानब से एसेस करते हैं। अगर आप अस्तोर की तरफ से आएंगे तो चिलम गांव से होते हुए आप देवसाई पहुंच जाएंगे, और अगर आप स्कर्दू की जानब से आएंगे तो सतपारा गांव से होते हुए आप देवसाई पहुंच जाएंगे। देवसाई का ज़्यादातर हिस्सा स्कर्दू में आता है। आसिफ, सर शिव सर का मतलब क्या है? सर ये शिव सर जो है हमारी जबान का लफ्ज़ है। शिव सर शिरा जबान का लफ्ज़ है। शिव का मतलब है अंधा और सर का मतलब है झील। तो अंधा झील इसलिए कहते हैं सर इसको क्योंकि इसका जो पानी बाहर निकलने का इखराज कहाँ से है, इंटर कहाँ से होता है, उसका कोई रास्ता नहीं है। वो बस पानी उसी तरह से हालत में अटका हुआ है और इसकी जो है गहराई भी अभी तक वो मालूम नहीं हुई है सर। और इसी वजह से यहाँ पे बोटिंग वगैरह इन नहीं है। वो जो आप बता रहे थे कि 100 मीटर तक, वो बताएं हाँ जरा। वो पहले यार यहाँ पे किसी ने 100 मीटर तक जो है रस्सी अंदर उसमें डाला है। 100 मीटर तक गई है, मस्जिद भी जा रही थी तो उनके पास रस्सी नहीं थी। तो ये गहरा कितना है कोई अभी तक उसका वो मालूम यानी नहीं। शिव सर का मतलब है अंधा झील। जी सर। इसकी वजह यह है कि ये पानी कहाँ से अखराज जा हो रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं होता। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोटिंग अलाउ नहीं की, और 100 मीटर तक रस्सी फेंकी गई है और रस्सी खत्म हो गई, लेकिन इसकी गहराई को अभी तक नापा नहीं जा सका। तो ये इसका मतलब बड़ी अजीब हैरत अंगेज बात है। तो जाके देखते हैं शिवसर लेक को। जब आप चेलम से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो रास्ते में दो तीन छोटे गांव भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देवसाई 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये इलाका शानदार पहाड़ों, वसी मैदानों और साफ शफाफ झीलों से भरा हुआ है। बहार हो कि खिज़ां, दोनों मौसमों में देवसाई अजीब और ज़बरदस्त नज़ारा पेश करता है। अरे जी, लेज वाले यहाँ भी पहुँचे हुए हैं। आई लव देवसाई, ये तो लिखा है आई लेज देवसाई। लीजिए, हम देवसाई नेशनल पार्क में एंटर होने वाले हैं जी। ये सामने बोर्ड भी नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है जी, एंटरिंग देवसाई नेशनल पार्क का स्टोर, एलिवेशन 12,700 फीट, एरिया जो है इसका 3,000 स्क्वायर किलोमीटर है जी। लीजिए, हम द फेमस श्योसर लेक पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत है। हम जी श्योसर लेक पहुंच चुके हैं। क्या हसीन नज़ारा है, लेकिन बारिश स्टार्ट होगी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश रुक जाए, धूप निकल आए, ताकि हम देवसाई को सही तरह से एक्सप्लोर कर सकें। झील बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है जी। देवसाई का मतलब है जी परियों के रहने का मस्कन या परियों की रहने की जगह। ये शीना ज़बान में देवसाई का लफ्ज़ है और इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया। लेकिन किसी ने आज तक परियां देखी नहीं है। लेकिन खूबसूरती देखें ना आप। जब शिवसर लेक पे पहली नज़र पड़ी तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमने इसके हुस्न को डाइजेस्ट किया और काफ़ी देर हमें रुकना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां, दोनों मौसमों में देवसाई एक अलग ही नज़ारा पेश करता है। मौसम बहार में पूरी वैली लाखों कलर के फूलों से और नबातात से भरी होती है, जबकि ऑटम में, जिस महीने में अभी हम मौजूद हैं, यानी कि सितंबर और अक्टूबर, इसमें पूरा देवसाई आपको पीला नज़र आएगा। हम शिवसर लेक की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी टेंट विलेज में आप स्टे कर सकते हैं। शिवसर लेक के कैंप तक आ चुके हैं। यहाँ भी यू कैन स्टे इन द कैंप्स। अभी बस सीजन का इख्तिताम है, तो यहाँ पे रश ना होने के बराबर एक तो का फैमिली ही है जी। अगर आप शिवसर में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ठंड होगी रात में। चलिए कुछ ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं। क्यों जी, कैसे लगे ड्रोन शॉट आपको? मुझे उम्मीद है आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा
कि ट्रैक के अलावा गाड़ी को किसी और जगह लेके जाने पे पाबंदी है, तो इस चीज़ का अपन बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पर फ़िशिंग पर भी पाबंदी आयद है। इस तरह के माहौल को मेंटेन करने में हम सबको अपना-अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी ये जगह आने वाली नस्लों के लिए महफूज़ रह पाएगी। जगह-जगह डस्टबिन हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लिटरिंग करने से हम सब ने यहाँ पे परहेज़ करनी है। ये जो ज़मीन सारी आप देख रहे हैं, जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये बहुत नरम है। ये इस झील के साथ-साथ जितना भी एरिया अभी आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा नरम है। स्क्विशी है। बहुत शैलो नहीं रहता ऐसे ऐसे जाता। इसके बारे में यहाँ के जो ड्राइवर हमारे साथ हैं, लोकल भी हैं, उन्होंने बताया कि ये जो झील है, इसका पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ समझ नहीं आता। और हमने काफ़ी विज़िट किया, तो कहीं से भी पानी के निकलने की जगह हमें नज़र नहीं आई। और साथ ही साथ इसकी जो गहराई है, किसी साहब ने आके यहाँ पे 100 मीटर रस्सी नीचे फेंकी। रस्सी ख़त्म हो गई, लेकिन झील की जो है ना गहराई वो नापी नहीं जा सकी, इसलिए यहाँ पे बोटिंग भी मना है। बहुत खूबसूरत झील है जी। और थोड़ी देर पहले हल्की की बर्फ़ भी पड़नी स्टार्ट हुई, लेकिन साथ ही धूप निकल आई। बस हमारी दुआ है कि हम कोशिश करेंगे रात देवसाई ही में स्टे करें और देवसाई में बड़े पानी में स्टे करें, फिर आपको बताएंगे यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है और यहाँ पे रात गुजारने का तजर्बा हमारा कैसा रहा। देवसाई में वेदर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। जब हम श्योसा लेक पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हुई, साथ ही बर्फ़ भी पड़ने लग गई और थोड़ी देर के बाद जब हवा चली, बादल छट गए और मौसम और आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया। मौसम काफ़ी सर्द था, तो हम सबको गर्म कपड़े पहनने पड़े। तो आप जब भी देवसाई में जाएं, स्पेशली सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो आपके पास गर्म कपड़े लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा रेन कोट, ज़रूरत की मेडिसन और खाने पीने का सामान भी आपके पास होना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। और देवसाई में आएँ और शेर्स अगर ना दिखें तो ये ज़्यादती होगी। कोशिश तो करें कि आप अस्तोर से ही देवसाई को एक्सेस करें, वो रास्ता भी आसान है। और अगर आप अस्तोर से हैं तो पहले शेर से लेक आएगी, फिर काला पानी, छोटा पानी, बड़ा पानी, वो सारे पॉइंट्स आते हैं। खूबसूरत झील है जी। और अभी सितंबर है और सारा कुछ आपको येलो येलो नज़र आ रहा है। ये भी येलो होना स्टार्ट हुआ है और ऑटम में इसका कलर एक अजीब नज़ारा पेश करता है और समर में भी इसका कलर एक अजीब नज़ारा पेश करता है। ब्यूटीफुल लेक। देवसाई ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है और इसको घूमने का मौसम बहुत ही मुख्तसर होता है, जो कि तकरीबन 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक होता है। जो बेस्ट महीने हैं देवसाई को विज़िट करने के, वो जून के एंड से लेके सितंबर के मिड तक होते हैं। लेकिन आने से पहले रोड की कंडीशन और वेदर की कंडीशन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं छोटे पानी की तरफ, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। उसके पास आगे जाके ये मरमोड काफ़ी सारे हैं, लेकिन छुपे में सारे। बिस्किट रखे लेकिन ना है नहीं। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। अभी निकल भाई, शोर नहीं बताना। निकला निकल शोर नहीं बताना। निकला यहाँ से। हाँ ये इतना बुरा है, ये देखो ये क्या बिस्किट छोड़ के भाग गए। बिस्किट दे देखिए इनमें कितने सुराख किए हैं जी, यहाँ पे रहते हैं। मुझे यकदम एहसास हुआ कि जिस तरह की आवाज़ मैंने निकाली है, इसको सुन के तो मरमोड भाग जाएंगे, पास नहीं आएंगे। इन्होंने बहुत सारे ज़मीन में सुराख किए हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है, थोड़ा सा शर्माते हैं इंसानों से ज़रा, और गाड़ी के शोर से ही भागते हैं। सारा सामान सर्दी को ये जमा करते हैं होल में और पूरी सर्दियाँ फिर यहीं पे गुजारा करते हैं जी। देवसाई में कुछ नायाब जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राउन बियर। मेरी मिशन स्टोर की अगली सीरीज़ में आपका एनकाउंटर कराएंगे ब्राउन बियर से, तो आने वाली एपिसोड को भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देवसाई को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ी मैदानों में से एक है। यहाँ का वसी मंजर और खुला आसमान ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम पर खड़े हैं।
देवसाई नेशनल पार्क को 2016 में यूनेस्को के आलमी वर्षे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। चिलम से श्योसर लेक का फासला तकरीबन अब घंटे सवा घंटे में तय कर लेते हैं। लीजिए जनाब, छोटा पानी जिसे काला पानी भी कहा जाता है हमारी आंखों के सामने मौजूद है। यहाँ पर भी आप थोड़ी देर रुक के अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एंजॉय कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इसे छोटा और काला पानी क्यों कहा जाता है। इसकी तफसील मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम जी काला पानी से छोटा पानी भी कहते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये 4000 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है और इसका कहते हैं जी काला पानी फील्ड कैंप। श्योसर लेक से छोटा पानी आप आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। काला पानी जी मुझे लगता है जो उसकी वजह नाम रखने को ये है कि यहाँ पे शायद नीचे पत्थर सारे काले हैं। दूर से देखने पर मालूम होता है कि काला पानी जो है ना वो चल रहा है, यानी कि पानी काले कलर का है, दूर से देखने से मालूम होता है। तो शायद इस मुनासिबत इसका नाम काला पानी रखा गया है। छोटा पानी भी इसको कहा जाता है, लेकिन आगे जाके किसी से पूछते हैं कि इसकी असल कहानी और हकीकत क्या है। हम लोग आज आए हैं देवसाई। तो देवसाई में हमारी स्टे है, तो स्टे में हम लोगों ने टेंट में रहना है। टेंट में रहने के लिए यहाँ पे छोटा पानी बड़ा पानी आता है। अभी हमारे छोटा पानी सब बोलते हैं काला पानी। तो यहाँ पे उतरे हैं, इसके बाद बड़ा पानी आने में घंटा लगेगा, उसके बाद हमारा टेंट आएगा। अभी हम सारे उतरे हुए हैं। ये मेरी बहन, आ जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम भी बीच में हिस्सा डाल लो। ये देखो सारे फैमिली मेंबर उधर। अभी काला पानी दिखाती हूँ मैं, अभी दिखाऊंगी। इसको बोलते हैं काला पानी। काला पानी आने से पहले आप लोग यहाँ पे सुन रहे, रात को यहाँ का आसमान जो है नीला लगता है, ग्रीन ग्रीन लगता है। और फिर जो है उसके बाद काला पानी छोटा पानी दो, और फिर उसके बाद जो है उसके यहाँ पे रीच मतलब बियर आते हैं, ब्राउन बियर आते हैं। तो ब्राउन बियर में खाना लेके चले जाते हैं। हमारा मोर फ्रेंडली है, उसके पास खाना रख के बैठ जाओ, खुद ही आराम आराम से आ जाएगा। और आप उसको खाना नहीं देते, आप उसको में बिस्किट का पैकेट खा के रख दो, बस वो बिस्किट खाता सब कुछ खा लेता है वो। देवसाई में आसमान बहुत साफ दिखता है, अनबिलीवेबल। अब हमारा सफ़र रवां दवा है बड़े पानी की तरफ, जहां रात रुकने का भी इरादा है। आप बिलीव करें, कैमरे की आंख इस इलाके के हुस्न को कैप्चर नहीं कर सकती। जो मैंने देखा वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान है। ये जी सामने दो तरह की साइट्स आपको नज़र आएंगी। सीधे हाथ पे भी कैंपिंग और टेंट अवेलेबल हैं और उल्टे हाथ पे भी। उल्टे हाथ पे जो है वो पाकिस्तान ग्लैम्प्स हैं। अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, उसकी डिटेल आप नेट पे ले सकते हैं। और हम इस वक्त जा रहे हैं सीधी तरफ जो टेंट विलेज है वहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि देवसाई में 4x4 लाने की पाबंदी नहीं है। आप यहाँ पे छोटी गाड़ी भी ला सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे होंडा सिटी आई थी, तो उसका चैम्बर नीचे लगा लीक हो गया, फिर स्कर्दू से मैकेनिक बुलाना पड़ा और उससे भी फिक्स नहीं हुआ, तो फिर टो चेंज करके इसको लेके जाया गया। अब यहाँ पे हमने एक टोयोटा देखी है 2D, और उसकी नीचे से पूरी शीट उखड़ी हुई थी। तो और ये भी देखें अभी मौसम बेहतर है, अगर यहाँ बारिश हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो छोटी गाड़ी को देवसाई में लाना इज़ नॉट रिकमेंडेड। आएँ तो बड़ी गाड़ी में ही आएँ, तो उसमें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर हो। जी उल्टे हाथ पे भी आपको टेंट्स और ग्लैम्प्स नज़र आ रहे हैं, सीधे हाथ पे भी। तो दोनों जगहों पे आप अपनी रिहाइश को इख्तियार कर सकते हैं। और ये जो रोड ऊपर की जानिब जा रही है, ये सीधा स्कर्दू जा रही है। और अगर बड़े पानी से आपने स्कर्दू जाना है तो आपको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं सतपारा को क्रॉस करने, यानी कि सतपारा लेक तक आपको तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आप छोटे पानी से बड़े पानी पहुंच जाते हैं। और लीजिए हम अपने टेंट साइट पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब मौजूद हैं। ये जितनी भी टेंट विलेज आप देख रहे हैं ना, ये नूर मोहम्मद साहब रन करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की टेंट विलेज हैं, एक यहाँ पे हम खड़े हैं, दूसरे पाकिस्तान ग्लैम जो कि बहुत महंगे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे भी आके अगर आपने लग्जरी एंजॉय करें तो पाकिस्तान ग्लैम में जाएं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। तो नूर मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। तो थोड़ा सा बताएं इस विलेज के बारे में, सीजन के बारे में, रेट्स के बारे में डिटेल्स तसल्ली से बताएं। सीजन ये जून में ओपन होता है
अक्टूबर तक, और उसके बाद क्रॉस होता है। कैंप तो आपके सामने लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा वीआईपी है, तो इसका रेट तो आपको पता है। ये सीज़न में ये होगा आपको 15,000 तक, इस पे हीटिंग होगा, बेड होगा सर, और कपल वाले होते हैं वो 3,000 तक होगा। ठीक है, बाकी ये इस कैंप का 10 तक होगा सीज़न में। सीजन में। और आउट सीजन में उसके बाद 4-5 हज़ार तक। आप किसको आउट सीजन कहते हैं? कौन सा महीना आउट सीजन में? ये क्रॉस हो गया, ये जो सितंबर 15 के बाद अक्टूबर तक ये होता है जी सारा। जी जी यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज भी हैं, जी जी, वॉशरूम, इंटरनेट फैसिलिटी भी है। इंटरनेट भी है सर। इंटरनेट के क्या ताल्लुक, किस तरह चलाते हैं? कार्ड होता है आपके पास? इंटरनेट वाचर सिस्टम होता है, एक ठीक है। 200 वाला होता है, एक 500 वाला। तो 200 वाला कितना चलता है? 200 वाला 2 घंटे चलेगा 24 घंटे में। ठीक है। 500 वाला 6 घंटे चलेगा, वो भी 24 घंटे। और आपके पास खाने पीने के सारे मामला हैं यहाँ पे? खाना शाना सब कुछ मिलेगा सर। और खुदा ना खाता कोई बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बीमार हो गया तो कोई छोटा मोटा डॉक्टर फर्स्ट एड होती है, मेडिसिन डॉक्टर होता है। डॉक्टर होता है आपके पास, तो वो छोटा मोटा कोई मसला तो वो देख लेता है। जी जी। और मुझे यहाँ बताएं, यहाँ पे सुना है रात में रीच शीश भी आते हैं, वो कहाँ तक आते हैं? रीच सर नाइट टाइम यहाँ पे आता है। ठीक और है। ये कैंप के आउटसाइड में ये मतलब नुकसान तो नहीं पहुंचाता? नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है। करे। बस आपने ये हम ना रीच देखने और तारे देखने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मौसम भी बेहतर है, जी तारे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात दिखाएगी। हाँ हाँ, रीच आपने दिखाने हैं, ठीक और है अगर आपने रीच ना दिखाए तो फिर आपसे नाराजगी हो जाएगी। सही है। नूर मोहम्मद अपना नंबर भी बता दें ताकि लोग आपसे रब्ता करके फिर यहाँ नंबर तक मेरा 0355448334, ये व्हाट्सएप नंबर। दोबारा बता दें। 0355448334, यहाँ सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा, कॉल वगैरह नहीं चलेगी, सिर्फ कॉल व्हाट्सएप नहीं चलता है। होगी। नूर मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक फैमिली टेंट अवेलेबल है जी, यहाँ पे, अगर आप देखें, और ये बिल्कुल सील्ड है जी। जी। इसमें ये बिजली भी होगी रात को? बिजली है, हीटिंग है सर। अच्छा, सिलेंडर भी है यहाँ पे, हीटिंग का बंदोबस्त भी है, रात को लाइट्स भी होंगी जो पूरी रात चलती हैं? जी जी। ठीक है। और इसका सीजन में क्या देते हैं? किसका? ये 10 सीजन में 10। और अभी इससे क्या है? अभी ये आप मुनासिब रशो, मुनासिब नॉर्मल है। चला चला मुनासिब क्यों नहीं? 5 तक होगा ये। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं जी? इसमें तो गद्दे ही गद्दे हैं। हाँ। इसमें हीटिंग का बंदोबस्त नहीं है? इस पे हीटिंग है, हीटिंग का बंदोबस्त भी नहीं है, और इसमें वो बेड भी नहीं, बिजली भी नहीं है? बिजली है। बिजली है। हीटिंग जरा दूध नहीं नो हीटिंग जरा नहीं। नहीं जी, हम बस टेंट विलेज पहुंच चुके हैं। टेंट हमने ले ली है, काफ़ी बेहतर टेंट है जी, बड़े मुनासिब रेट पे, क्योंकि ऑफ सीज़न है तो ये आपकी निगोशिएशन स्किल्स पे है। सीज़न में ये 15,000 का देते हैं, ऑफ सीज़न में ये 8 कह रहे हैं, तो बाकी फर्दर निगोशिएट कर लें। निगोशिएशन में ये दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल बाय द वे। और यहाँ पे आपको मैं कुछ और चीज़ें बता दूँ। ये सामने आप देखें वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, जो वाइट वॉशरूम है ये जस्ट फॉर लेडीज़ है, और ये इंडियन सीट्स के साथ है। अगर आप सामने देखें जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो वो इंग्लिश सीट के साथ वॉशरूम है। पानी की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। कॉल नहीं हो सकती, सिर्फ आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। लकीली सूरज निकल आया है, धूप निकली हुई है बड़ी बेहतरीन, और हम होप करते हैं कि रात को भी मौसम बेहतर होगा। लेकिन जब भी यहाँ पे आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि नूर मोहम्मद अभी हमें बता रहे हैं कि अगर यहाँ बारिश अभी होगी तो अभी बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी। और आज तारीख़ है जी 20 सितंबर 2024, तो मौसम में कोई तबाह नहीं जी। हमने बस प्लान कर लिए जी, इंशाल्लाह रात देवसाई में गुजारते हैं। एक यूनिक एक्सपीरियंस है विद फैमिली, बच्चे भी साथ हैं, मेरी वालदा भी मेरे साथ हैं, और देखते हैं कि आप देखें पूरी फैमिली रात कैसे गुजारती, किस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है, तो वो सारी डिटेल फिर आपसे शेयर करेंगे। छोटे बच्चे भी हैं, मेरी वालदा की उम्र तक आपको मल्टीपल एजेस के लोग यहाँ पे फैमिली में हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप जब भी देवसाई का ट्रिप प्लान करें तो इस मेरी वीडियो को देखने के बाद आप ये तमाम जो तफसीलात, जो सवालात आपके ज़हन में, उसको आप जान पाएंगे, और उस सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आप एक अच्छा ट्रैवल प्लान कर सकेंगे। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा लग रहा है देवसाई में आके? बहुत अच्छा। तो आप मोटिवेटेड हैं यहाँ पे रात गुजारने के लिए? सी हूँ, भालू को देखना बेबी, और मोर तो सही है बस। मरमोट देख लिया, अब आपने बियर को देखना है। हाँ। तो चलें देखते हैं, रात को नाइट गुजारते हैं, फिर देखते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस भी दोबारा। किसका इंटरव्यू कर रहे हैं?
ये देखिए जी, यहाँ पे बंदोबस्त किया इन्होंने। अगर आपने कुछ चीज़ें चार्ज करनी है तो कोई पावर फ्लक्चुएशन नहीं है, आप यहाँ पे चीज़ें रखें, ये चार्ज करेंगे, ताला लगाएंगे, जब आपको चीज़ें चाहिए तो फिर आपको ये चीज़ वापस आपकी दे देंगे। बड़ा बेहतरीन सेटअप है जी ये। अस्सलाम वालेकुम जी। मखा मैं आपकी थोड़ा वीडियो बना लूँ ज़रा। ये इनका बड़ा बेहतरीन सा मैनेज किचन है और ये सामान सारा स्टोर से लाते हैं, स्कर्टू से लाते हैं। स्कर्टू से लाते हैं। स्कर्टू करीब पड़ता है यहाँ से। यहाँ से कितने 2 घंटे लगते हैं? मैं मंत्री और ये जी मंत्री होटल जो है ना, जो सारी रौनक लगी हुई है, ये मंत्री साहब ने गई। आपका नाम, पूरा नाम क्या है? गुलाम हुसैन और फिर मंत्री। गुलाम हुसैन उर्फ मंत्री। तो इन्होंने सारी रौनक लगी। मैं कहा जी खाने में क्या क्या है? कहता बेटा आप सारा जाएं, खुद चेक करें, जो पसंद है वो ऑर्डर करें। तो ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। दिखाओ बेटा चावल, थोड़े थोड़े देखो तो एक थोड़ा चना, थोड़ा चिकन, थोड़ा दाल। लेकिन चम्मच दे देना है बस, तो थोड़े थोड़े। हाँ, तो ये ट्राई करते हैं। ये चिकन सालन, चावल, ये चने चावल, ये चिकन ये दाल सालन है, माश। खाते हैं। अच्छा बना हुआ है। चिकन चावल, दाल ही बहुत मजे की बनी हुई है। चने चावल। कमाल है, तीनों चीजें मजेदार हैं। फैसला करना मुश्किल हो रहा है क्या ऑर्डर करूँ रात के लिए। सब पे ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म के रोटियां लगा रहे हैं। सुबह पराठे भी लगाते हैं यार, क्या बात है। और ये देखें तंदूर रखा है इन्होंने जी। और जो चीज़ अच्छी लगी है कि इनका सारा इंतज़ाम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा है। इवन वॉशरूम भी गुजारे लायक ठीक है, मतलब आप उसको बुरा नहीं कह सकते। तो देवसाई में ये तमाम चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप अगर स्टे करना चाहें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएँ और आपको अंदाज़ा हो कि जब आप स्टे करें तो क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं तो खैर काफ़ी इम्प्रेस हूँ यहाँ पे सारे इंतजाम देख के। गुलाम हुसैन साहब मुझे ये बताइए कितना अर्सा हो गया आपको ये टेंट विलेज बनाए हुए? ये तो हम 1999 से चला रहे हैं। अच्छा, 1999 से चला रहे हैं। तो टूरिज्म पहले की निस्बत कम हुआ कि ज़्यादा हुआ है? पहले की निस्बत तो ज़्यादा फ़र्क है। ज़्यादा हुआ है। तो अभी ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं, किस मुल्क से आपके पास आ रहे हैं? पाकिस्तान से तो आ रहे हैं, पाकिस्तान से, कराची से लेके पूरी लेकिन बाहर के मुल्क से कहाँ से आ बाहर रहे से हर ममालिक से आते हैं। हैं? यूरोप से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, मलेशिया, अमेरिका, फिर अपना सूडान सूडान वगैरह, अच्छा सब जगह से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। बरतानिया। और ये आप 1 जून को खोल देते हैं तकरीबन? 10 जून। 10 जून से। और किस तारीख को या किस सीज़न में बंद करते हैं आप? फिर सितंबर एंड के बाद फिर हम प्रवास में रहते हैं, तैयारी में। तैयारी में होते हैं। जब सफ़ेद चादर जब उड़ जाती है ना तो हम अभी हम थे सतपारा में, तो वहाँ तो बर्फ़ पड़ने लगी थी। वहाँ से यहाँ सॉरी, सतपारा नहीं, शिवसर में। वहाँ से यहाँ डोन वो 14,000, यहाँ 12,000। ये 12,000 है बड़ा पानी में। सुना यहाँ भालू शालू भी आते हैं? बालू रात को आते, कल ही आए थे। बस ठीक है, नुकसान तो नहीं पहुँचाते? ना बस मैंने नूर मोहम्मद को बताया। 99 से यहाँ से हूँ ना, 1999 से हूँ, आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे ये बताएं कि रात को अगर ये मौसम इस तरह भी है तो तारे सही नजर आएंगे आपको? इंशाल्लाह आपके हाथ में। अच्छा, इतने करीब होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे बताइए जो ब्राउन बियर यानी कि भालू जो है, रीछ जो है, तो ये बर्फ में कैसे गुजारा करते हैं? ये उसमें जाते हैं ना, हाइबरनेशन में। तो 3-4 महीने ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं? तकरीबन 6 महीने। तो ये सो जाते हैं लंबी नींद? लंबी नींद सो जाते हैं, फिर 15 अप्रैल को ये जागते हैं। तो ये पहाड़ों में रहते हैं, गारों में? ये अपने गार होते हैं। अच्छा, ये गार है। मसलन ये जो मसलन सीजन में यहाँ रहता है ना, तो उसका घर उधर है, तो फिर वो अपना टाइम में अपने घर। अच्छा, इसका मतलब है जब समर आती है तो यहाँ पे आते हैं और सर्दियों में ये पहाड़ों में अपने घरों में चले जाते हैं और वहाँ हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में वो बच्चा भी देती साथ साथ। अच्छा, वो उसकी क्रॉसिंग जो है वो जुलाई में होता है ना,
फिर बच्चा उसका हाइब्रेशन में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी मजेदार इन्फॉर्मेशन दी। चलिए गुलाम हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रात को भी आपसे गपशप करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुदा हाफिज़। हमें गुलाम हुसैन साहब ने बताया कि जी यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं जुलाई अगस्त में, तो क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो फिर धूप भी बहुत तेज़ होती है, फिर ठीक ठाक गर्मी भी आपको लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्राउन बीर है, जो इस इलाके की रौनक है, पहले की तादाद तकरीबन 33 थी, जो बढ़ते बढ़ते अब 100 से क्रॉस कर रही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ ने काफ़ी यहाँ पे इकदाम लिए, जो कि अच्छा इकदाम है। क्योंकि इस इलाके की रौनक, जैसे गुलाम हुसैन भी बता रहे हैं, हम भी समझते हैं, बाकी दुनिया भी वही देखने आती है कि इस इलाके की रौनक जो है ना ब्राउन बियर है। अभी हम बड़े पानी टेंट विलेज से जा रहे हैं ब्रिज की तरफ। इसी के साथ एक ब्रिज है जिसके नीचे से बड़ा पानी गुजर रहा है, यानी छोटा सा दरिया। खूबसूरत जगह है और यहाँ पे भी आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंजॉयमेंट कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ। अगर आप डू द ड्यू करना चाहते हैं तो उल्टे हाथ पे जो लकड़ी का ब्रिज है, इसको ज़रा क्रॉस करके मुझे दिखाएं और कमेंट में बताइएगा कि अगर आप देवसाई गए हैं तो क्या आपने इस ब्रिज को क्रॉस किया है। ये हम थोड़ा सा बड़ा पानी जो है उसके पुल के ऊपर आए हैं। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट भी है, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और यहाँ पे मतलब सरकारी एहलकार भी तैनात हैं। ये भी खूबसूरत जगह जी। बड़ा पानी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा चौड़ा है, और वो जो छोटा पानी, इसको इसलिए छोटा पानी कहते हैं कि वहाँ पे पानी थोड़ा सा, उसका जो चौड़ाई है दरिया की वो कम है, तो बड़ा पानी छोटा पानी इसलिए कहा जाता है। काला पानी इसको इसलिए कहते हैं जी कि उसके नीचे पत्थर काले कलर के हैं, तो इसलिए वो काला पानी जो है वो कहलाता है। तो फिर हो जाए कोई ड्रोन शॉट, तो चलें। देवसाई का पहला स्टे करने, और ये है हमारा देवसाई। वाइल्ड लाइफ को जो लोकल कम्युनिटी है ना, इन्होंने मिल के जो ब्राउन बियर की नस्ल है उसको बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी पूरा पूरा साथ देते हैं। वाइल्ड लाइफ तो आके थोड़ा सा गाइडलाइन दे देंगे, थोड़ा सा कुछ बता देंगे, कुछ पॉलिसीज बना देंगे, इम्प्लीमेंट करना और फिर उसके मुताबिक उसको लेके चलना ये लोकल कम्युनिटी का काम है। तो जिसमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जो कि बड़ा एक अच्छा इकदाम है। इस चिड़िया का क्या नाम है जी? बियरते चाऊ ब्यार्थो चाओ। ये सीजन में निकल जाती है ये यहाँ से सीजन में निकल जाती और वापस पे सीजन में आती है, है। सीजन में आती है जब गर्मी शुरू होती है। वीडियो की एंडिंग काफ़ी मुश्किल मरहला होता है क्योंकि आपको गुड बाय करना पड़ता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द नाइट स्टे इन देवसाई देन डोंट मिस माय अपकमिंग एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।